जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का टॉप 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये पूरा सिलेबस आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो हर यूनिवर्सिटी का बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये हमारा वन शॉट होने वाला है, मतलब कि पूरी बॉटनी आज की हम इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। 75 में से आपके 75 नंबर कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। एक वीडियो बराबर बॉटनी आपकी खत्म हो जाएगी, याद रखना प्यारे भाई। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, यही कहूँगा आपको। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, देखो भाई 56 पेज की ये पीडीएफ है आपकी। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 20 लाइक करना है इस वीडियो पर और 10 कमेंट कर देना है, फिर आपको जो है पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और इस पीडीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो 2 मिनट, ताकि वीडियो में एंड में हेल्प मिले। ठीक है, इस पीडीएफ को पढ़ने से पहले आप थोड़ा जर्नल सा आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट पीडीएफ बना रखी है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जर्नल इंट्रोडक्शन आप पूरा देखिए, ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, जिसमें आप पूरा बेसिक कवर कर लीजिए एक बार। देन आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, तभी आपके बहुत शानदार तरीके से एमसीक्यू बनेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है स्टार्ट पर भी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस रहा, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। पूरी आपकी 8 यूनिट आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आर्कीगोनिएट्स के साथ। तो आर्कीगोनिएट्स का मैं आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन पहले दे दूँ कि आर्कीगोनिएट्स होते क्या है। तो देखो, आर्कीगोनिएट्स होते हैं आपके लैंड प्लांट। कैसे होते हैं, लैंड प्लांट होते हैं। और आर्कीगोनिएट्स में आपके 3 मेजर आपके ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एक आपका ब्रायोफाइट आता है, ब्रायोफाइट आएगा आपका, एक आपका टेरिडोफाइट आएगा, क्या आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, साथ ही साथ आपका क्या आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। एक बात और याद रखना, आपकी आर्कीगोनिएट्स में क्या होता है, आर्कीगोनिया होता है या आर्कीगोनियम होता है। ठीक है, जो कि क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आर्कीगोनिएट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आर्कीगोनिएट्स में क्या होता है, आर्कीगोनियम होता है। क्या होता है, आर्कीगोनियम होता है, जो कि आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर्कीगोनिएट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रायोफाइट आपके होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, एल्गी इसके अंदर नहीं आते हैं। आर्कीगोनियम इज जनरली, आर्कीगोनियम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फ्लास्क शेप के होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, इन आर्कीगोनिएट फर्टिलाइजेशन इन। तो याद रख लिए मेरे भाई कि फर्टिलाइजेशन आर्कीगोनिएट्स में आपका वाटर डिपेंडेंट होता है, यानी कि वाटर के द्वारा आपका फर्टिलाइजेशन इसका होगा। ठीक है, फिर है आपका द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन आर्कीगोनिएट्स डेवलप्स। तो आपका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आपका कहाँ पर डेवलप होता है, गेमेटोफाइट पे डेवलप होता है। ठीक है, कहाँ डेवलप होता है, गेमेटोफाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट आर ऑल्सो नोन एज। तो ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको क्या चाहिए पड़ता है, वाटर चाहिए पड़ता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वाटर चाहिए पड़ता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में आपकी क्या नहीं होती हैं, रूट्स नहीं होते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या नहीं होती हैं, रूट्स नहीं होती हैं, राइजॉइड होते हैं उसकी जगह पे, जो कि एंकरेज यानी कि प्लांट को एंकर करने का काम करते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती हैं। ठीक है, राइजॉइड्स होते हैं उसमें, और गेमेटोफाइट एंथ्रीडिया आपका इसमें होता ही है। ब्रायोफाइट डिपेंड ऑन वाटर फॉर। मैंने पहले ही बताया है कि आपकी जो आर्कीगोनिएट्स हैं वो वाटर पे किस लिए डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। अडेप्शन ऑफ ब्रायोफाइट टू लैंड इंक्लूड। तो आपकी ब्रायोफाइट का लैंड पे जब अडेप्शन यानी कि जब वो रहते हैं तो इसमें क्या आपका प्रोसेस इंक्लूड होती है। तो आपका क्या होता है, क्यूटिकल का डेवलपमेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है आपका, एक टाइप का लेयर होती है आपकी क्यूटिकल। ठीक है, डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट इज। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या होता है, वो होता है गेमेटोफाइट। क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। एक क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया था, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किनको बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। थैलस ऑफ मार्केंशिया इज, यानी कि मार्केंशिया का थैलस कैसा होता है, तो भाई डोर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डोर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमस ब्रांच। अब इसका आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है डोर्सी वेंट्रल का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, तभी तो आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी। और आपसे मैं ये और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ निकलना चाहिए, मतलब कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो प्रोडक्टिव कैसे होगा, प्रोडक्टिव आपका जभी होगा जब आप क्या करोगे, एक कॉपी पेन को साथ में लेकर चलोगे। ठीक है, और हाँ, पीडीएफ जभी मिलेगी जब आपके 1000
सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया बिलोंग टू द फैमिली। तो रिक्सिया आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? रिक्सिया आपके नाम ही से क्लियर हो रहा है, रिक्सियासी, ठीक है, तो आपका उसी नाम से क्लियर हो जाता है, ये बहुत सरल है। एंथ्रोसरोज किस फैमिली से, विच क्लास से आपका बिलोंग करता है? तो एंथ्रोसरोज से वही आपका नाम निकल के आ रहा है, आपका एंथोसरोटॉप्सिडा, ठीक है, तो वही का वही नाम आपका मेल कर रहा है। द थैलस ऑफ रिक्सिया इज, तो रिक्सिया का थैलस कैसा होता है? फ्लैट होता है। हमने मार्केंसिया का कैसा पढ़ा था? मार्केंसिया का था डोर्सी वेंट्रल, कैसा था? डोर्सी वेंट्रल, इसका फ्लैट होता है और डाइकोटोमस ब्रांच होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चैम्बर इन मार्केंशिया कंटेन। तो जो मार्केंशिया के एयर चैम्बर होते हैं उनमें क्या होते हैं? आपकी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। मार्केंशिया सोज विच टाइप ऑफ राइजोइड, तो मार्केंशिया में कैसे आपके राइजोइड्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्मूथ एंड ट्यूबरकुलेट। क्या होगा? स्मूथ और ट्यूबरकुलेट आपके राइजोइड्स पाए जाते हैं। इन एंथोसरोज द स्पोरोफाइट कंटेन, तो एंथोसरोज में क्या होता है? जो आपका स्पोरोफाइट होता है उसमें सीटा नहीं होता है, ठीक है, आपके तीन पार्ट होते हैं ना, फुट, सीटा और कैप्सूल, तो जिसमें से आपका सीटा नहीं होता है, फुट और कैप्सूल आपका पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इन एंथोसरोज आर, तो आपके एंथोसरोज में क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं और लार्ज होते हैं, लेकिन उनमें क्या पाया जाता है? पायरेनॉइड पाया जाता है। द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्फेग्नम इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्फेग्नम का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? हम कॉलिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलिडियम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्फेग्नम लीव्स हैव, स्फेग्नम की लीव्स के पास क्या होते हैं? तो भाई स्फेग्नम एक ऐसा आपका जो प्लांट होता है जिसमें कि आपका मोस्टली वाटर से मिलकर ये बना होता है। इसमें आपकी पाई जाती है हाइलिन सेल्स और आपकी क्लोरोफाइलस सेल्स। जनरली स्फेग्नम कैसा है? आपका ग्रीन कलर का है। कैसा कलर का है? ग्रीन कलर का। तो इसमें प्रेजेंस किसकी हो गई? क्लोरोफाइलस सेल्स की हो गई। और हाइलिन सेल जो है ये आपके वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। हाइलिन सेल में आपका वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना प्यारे भाई। स्फेग्नम लैक्स आ ट्रू रूट्स, तो आपका स्फेग्नम में क्या नहीं होती हैं? ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। रिक्सिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, तो रिक्सिया किससे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है? तो आपका फ्रेगमेंटेशन से, यानी कि स्मॉल पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड होगा, देन ये फ्रेगमेंट आपके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यू प्लांट में आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी पी लूँ भाई थोड़ा, आप भी पी लीजिए। आर्किगोनिया इन मार्केंसिया आर बोर्न ऑन आ, तो आपकी जो आर्किगोनिया होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपकी ये फीमेल रिसेप्टेबल पार्ट पर पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज, तो आपका स्पोरोफाइट कैसा होता है रिक्सिया का? इसमें सिंपल कैप्सूल होता है लेकिन फुट और सीटा नहीं होता है। हमने उसमें पढ़ा था तो उसमें क्या था? आपका सीटा प्रेजेंट नहीं था, और रिक्सिया में क्या है? आपका केवल कैप्सूल प्रेजेंट है, फुट और सीटा प्रेजेंट नहीं है, याद रखना मेरे भाई। स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज, तो आपका मार्केंसिया का स्पोरोफाइट में क्या होगा? आपका फुट, शीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। एंथ्रोसरोज डिफर फ्रॉम रिक्सिया इन हैविंग, एंथ्रोसरोज रिक्सिया से कैसे डिफरेंट है? तो इसमें क्या होता है? सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फिर है आपका स्पोर्स इन स्फेग्नम आर रिलीज्ड थ्रू, देखो स्पोर के द्वारा जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसमें स्पोर कौन सी जगह से निकलते हैं? तो वो आपके ऊपर कुलम से आपके स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं? ऊपर कुलम से आपके स्पोर्स रिलीज होते हैं। स्फेग्नम इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो स्फेग्नम कॉमर्शियली कैसे इकोनॉमिकली आपकी इंपॉर्टेंट है? तो ये क्या करती है? पीट का फॉर्मेशन करती है जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल। अब आपको एक चीज और बता दूं, स्फेग्नम को हम बोलते हैं पीट मॉस। क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए मेरे प्यारे भाई, विच ब्रायोफाइट इज यूजफुल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, तो सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन सा ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है? तो आपका स्फेग्नम जो है क्लॉटिंग करने में मदद करता है, सर्जिकल ड्रेसिंग करने में मदद करता है। ब्रायोफाइट प्ले आ इंपॉर्टेंट रोल इन, तो आपका ब्रायोफाइट सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन में क्या करते हैं? मदद करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल आर्किगोनियट्स, तो हाँ मैंने ये पहले भी बताया है कि आर्किगोनियट्स में क्या होता है? आपका आर्किगोनियम का प्रेजेंस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ राइजोइड इन ब्रायोफाइट इज टू, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राइजोइड का क्या फंक्शन होता है? प्लांट को एंकर करने में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसमें आपकी रूट्स नहीं पाई जाती हैं, तो रूट्स की जगह क्या होते हैं? आपके राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आपका 33 क्वेश्चन है, द एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर ऑफ मार्केंसिया आर रिस्पेक्टिवली शेप्ड एज, यानी कि दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मार्केंसिया के वो कैसे शेप के होते हैं? तो आपका जो एंथ्रीडियोफोर होता है आपका अम्ब्रेला शेप का होता है और आर्किगोनियोफोर आपका डिस्क शेप का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा।
द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसरोज इज कंसिडर्ड यूनिक इन ब्रायोफाइट बिकॉज जो आपका एंथोसरोज में स्पोरोफाइट होता है वो यूनिक क्यों है? वो यूनिक इसलिए है क्योंकि जो उसका कैप्सूल है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ी तुमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो स्फेगनम वाटर रिटेंशन कैसे करता है? क्योंकि इनके पास होती हैं हाइलीन सेल। क्या पाई जाती हैं इनके पास? हाइलीन सेल पाई जाती हैं जो कि वाटर रिटेंशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। द गेमेटोफाइट ऑफ रिक्सिया इज, तो रिक्सिया का गेमेटोफाइट कैसा है? थैलॉइड है और डॉर्सी वेंट्रल है। कैसा है? थैलॉइड होता है और डॉर्सी वेंट्रल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट कैसा है आपका? ब्रायोफाइट आपका थैलॉइड और लीफी दोनों में पाया जाता है। थैलॉइड पाया जाएगा और लीफी पाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज की कैसी स्पीसीज है, ठीक है। आपकी ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। वाटर चाहिए पड़ता है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। Which of the following bryophyte has a gametophyte that form a flat dichomately branched thallus? तो हमने ये पढ़ा था कि रिक्सिया का कैसा होता है, फ्लैट और डाइकोमेटलेसली ब्रांच थैलस इसमें पाया जाता है रिक्सिया में, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। द स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया इज कंपोज्ड ऑफ, तो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट में क्या होता है? फुट होता है और कैप्सूल होता है, सीटा नहीं पाया जाता है। सीटा नहीं पाया जाता है, याद कर लीजिए मेरे भाई, सीटा नहीं पाया जाता है। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच ब्रायोफाइट इज नोन फॉर फॉर्मिंग पीट विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल? तो मैंने पहले ही बताया था स्फेगनम को हम क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। तो यही पीट का फॉर्मेशन भी तो करेगा भाई जब इसको पीट मॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से क्या कंटिन्यू करेंगे? टेरिडोफाइट्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कर लिए हैं, 56 पेज तक हमको पहुंचना है। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये समय भी निकल जाएगा, बहुत जल्दी हम टॉपर की गिनती में भी आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक अपना दिन का गोल बनाइए। अगर आप बीएससी के साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल से कीजिए मेरे भाई, लेकिन बीएससी को भी कम मत समझना, बहुत ज़्यादा स्कोप बीएससी में भी है, ठीक है। और अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसको फॉलो करके आप दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, अब आप कॉलेज में आ चुके हो तो एक कोई कमाई का एक साधन भी बनाइए मेरे प्यारे भाई, जिससे आपका जो है खर्चा चल सके। वो कोई भी काम हो सकता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। चलिए प्यारे भाई, इसी बात से हम जो है टेरिडोफाइट की स्टार्टिंग करते हैं। टेरिडोफाइट का पहला क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड अंडर विच ग्रुप ऑफ प्लांट? तो टेरिडोफाइट किसके अंदर आते हैं? आपके वस्कुलर प्लांट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? वस्कुलर प्लांट के अंदर आते हैं। अब कमेंट में आपको बताना है कि ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं या फिर वस्कुलर ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट? तो इनमें क्या होता है? वस्कुलर टिश्यूज जो है प्रेजेंट होती हैं, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट जो है रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करती हैं? तो ये आपकी स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गेमिटोफाइट इन टेरिडोफाइट? तो गेमिटोफाइट कैसा होता है आपका टेरिडोफाइट में भाई? गेमिटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये स्पोरोफाइट पर आपका डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट इज? तो आपका डोमिनेंट फेज क्या होता है टेरिडोफाइट का? स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। राइनिया एंड अर्ली लैंड प्लांट इज नोन फॉर? राइनिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या थी? जाइलम था और फ्लोएम था, लेकिन कोई भी ट्रू रूट्स नहीं पाई गई थी, ठीक है। ट्रू रूट्स की उसके पास एब्सेंस थी। राइनिया इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट अर्ली लैंड प्लांट बिकॉज इट हैज़? तो राइनिया को अर्ली लैंड प्लांट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट प्लांट में से था जिसके पास वस्कुलर टिश्यू थी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाई गई थी। जाइलम कंडक्शन कराता है आपके वाटर का और फ्लोएम आपका कंडक्शन कराता है फूड का, ठीक है प्यारे भाई। विच पार्ट ऑफ राइनिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वस्कुलर सिस्टम? तो राइनिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि वस्कुलर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वह है आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया इंक्लूड? तो राइनिया की लाइफ साइकिल में आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलता है। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द अर्ली लैंड प्लांट राइनिया? तो राइनिया क्या थे? वस्कुलर प्लांट थे जिनके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ऑफ टेरिडोफाइट? तो इनमें से टेरिडोफाइट की कौन सी फैमिली है? तो आपकी कौन सी एग्जाम्पल हो जाएगा? पॉलीपोडियासी आपका जो है आपका एक फैमिली होती है टेरिडोफाइट से, ठीक है। पी से याद रखना है टेरिडोफाइट और पी से पॉलीपोडियासी, ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑफ टेरिडोफाइट? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाइकोप्सिडा, फिर आपका सिलोप्सिडा, देन आपका स्फेनोप्सिडा, देन आपका टेरिडोप्सिडा, ठीक है।
द फैमिली पॉलीपोडियासी बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट, अभी हमने पढ़ा था आपका कौन सा हो जाएगा, टेरोप्सिडा, आपका इसके अंदर ये फैमिली आती है। लाइकोपोडियम बिलोंग टू द फैमिली, लाइकोपोडियम से ही आपका ये क्लियर हो जाएगा, लाइकोपोडियासी आपका फैमिली हो जाएगी, ठीक है। द फैमिली इक्विसेटेसी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, तो आपके हॉर्स टेल्स आपके इक्विसेटासी, ये नाम तो बहुत दिक्कत करते हैं यार पढ़ने में, इक्विसेटासी, ठीक है, यार पढ़ लेना यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी करेक्ट नहीं आती है कभी कभी, ठीक है प्यारे भाई। हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट मींस द प्रोडक्शन ऑफ, तो हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब होता है, टू डिफरेंट टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन कराना, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट एग्जिबिटिंग हेट्रोस्पोरी, तो आपका कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो हेट्रोस्पोर बनाता है, तो आपका स्लेजनेला जो है हेट्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। हेट्रोस्पोरी इज कंसीडर अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट इन प्लांट, क्या बनाता है, सीड हैबिट इन प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रोस्पोर्स इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, इनमें से हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में क्या सही है, डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट, ये किस में डेवलप हो जाते हैं, मेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट द मैगोस्पोर टिपिकली डेवलप इनटू, तो आपका जो मेगास्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है फीमेल गेमेटोफाइट में, ठीक है। द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट इज रिलेटेड टू, तो आपका स्टीलर सिस्टम किस में पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट में, के इसके रिलेटेड है, ठीक है, स्टीलर सिस्टम। अब आपको कमेंट में बताना है प्रोटो स्टील किस में पाई जाती है, ठीक है, प्रोटो स्टील किस में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, तो इनमें से स्टीलर सिस्टम के बारे में क्या सत्य बात है भाई, ये वेरी करता है प्रोटो स्टील से यू स्टील से, ठीक है, मतलब देख रहे हो कि प्रोटो स्टील से यू स्टील तक ये वेरी करता है, ठीक है, स्टीलर सिस्टम हमारा टेरिडोफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन मोस्ट फर्न्स, फर्न में बहुत ज़्यादा कौन सा स्टील पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है आपका साइफन स्टील, ठीक है, साइफनो स्टील आपका पाया जाता है। इन टेरिडोफाइट द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल इन द स्टेम इज रिफर्स टू, टेरिडोफाइट में वस्कुलर बंडल की प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टील फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, स्टील फॉर्मेशन। द डेवलपमेंट ऑफ यू स्टील इन टेरिडोफाइट इज एन इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर लीडिंग टू, जब हमारी टेरिडोफाइट में यू स्टील का डेवलपमेंट हुआ, एक टाइप की स्टील होती है यू स्टील, तो एक इवोल्यूशनरी फीचर क्या जनरेट होकर बढ़ा, यानी कि वस्कुलर टिश्यू का स्पेशलाइजेशन का यहाँ पर एक नया इवोल्यूशनरी फीचर निकल के आता है। टेरिडोफाइट लाइक फर्न आर यूज्ड एज ऑर्नामेंटल ड्यू टू देयर, तो टेरिडोफाइट का हम कैसे यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव फ्रॉन्ट्स में यूज़ करते हैं। द प्लांट स्लेजनेला इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन, तो स्लेजनेला का आपका यूज़ होता है मेडिसिन को बनाने में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। विच टेरिडोफाइट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इन हिली एरिया, तो आपकी फर्न्स का यूज़ होता है सॉइल इरोजन को बचाने में, ठीक है, सॉइल इरोजन को बचाने में आपका फर्न का यूज़ होता है, ठीक है, हिली एरियाज में। द प्रेजेंस ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड इन टेरिडोफाइट इज फाउंड प्राइमरली इन, तो आपकी मेडिसिनल कंपाउंड कहाँ में पाए जाते हैं, फर्न्स में पाए जाते हैं, ठीक है। Which of the following pteridophyte is used in the preparation of traditional medicine for skin disease, तो स्किन डिसीज में कौन सा टेरिडोफाइट यूज होता है, तो आपका ड्रायोटेरिस आपका यूज होता है, ठीक है, स्किन डिसीज के ट्रीटमेंट में। अब हमने यहाँ पर जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे हमने टेरिडोफाइट कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, ठीक है, क्या मतलब होता है, नेकेड सीड। ठीक है फ्रेंड्स, पानी भी पीते रहिए भाई, गला सूखता है बोलते बोलते। जिम्नोस्पर्म को हमने कितनी क्लास में क्लासीफाई किया था, 4 क्लास में क्लासीफाई किया था, कौन कौन सी क्लास में किया था कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप क्या है आपका जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, तो आपकी वो है कॉनिफ्रेल्स, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी स्पीसीज पाई जाती हैं, लार्जेस्ट ग्रुप भी माना जाता है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जिम्नोस्पर्म आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। Which group of gymnosperm is characterized by having fleshy seed and is most found in tropical regions, तो आपके ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें फ्लैसी सीड पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, तो आपका साइकेडेल्स आपका करेक्ट हो जाएगा। Which order of gymnosperm has a distribution limited mainly to the northern hemisphere, नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा आपका जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, कॉनिफ्रेल्स आपका पाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकेडेल्स, तो साइकेडेल्स का क्या एक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज कोन्स। देखो कोन्स और स्टॉबलाई का यूज होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है,
चलिए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ साइकेडेल्स आर फाउंड इन, तो क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो वही आ गया क्वेश्चन निकल के कि साइकेडेल्स का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किन में पाए जाते हैं, कौन्स में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनस ऑफ साइकेडेल्स, तो इनमें से साइकेडेल्स का कोई जीनस का नाम बताना है, तो साइकेडेल से आपका क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा, ठीक है। एफेड्रा का देखो मेडिसिन में यूज़ होता है, किसमें यूज़ होता है, एफेड्रा का आपका मेडिसिन में यूज़ होता है। जिंको बाइलोबा, इसका पूरा नाम क्या है, जिंको बाइलोबा। इसको हम मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो मेरे भाई, मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं। और कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा लिविंग फॉसिल है, ठीक है, लिविंग फॉसिल किसको माना जाता है, ठीक है। साइकेडेस आर डायोसियस विच मीन्स, तो ये डायोसियस का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो डायोसियस का क्या मतलब होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेपरेट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लीफ ऑफ साइकेडेल्स, तो आपकी साइकेडेल्स की लीफ कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, पाइनेटली कंपाउंड होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये आपको जो है गूगल करके देखना है, गूगल करोगे जब आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो गूगल करने से आपको एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, या फिर आप किताब में देखिए कि लीव्स कैसी हैं इसकी, आप एक बार देख लोगे तो आपको खुद अपने रेफरेंस में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप आम की पत्ती देखो तो आप पहचान जाते हो देखकर, एक बार इनको भी देख लोगे तो पता चल जाएगा, यार ये तो यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेरे घर के पास लगा हुआ है, ये गाँव में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप रेफरेंस कर लेते हो उस चीज़ से। द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ जिंके गोल्स इज, तो आपके लिविंग फॉसिल जिंको बाइलोबा होता है, ठीक है। क्या है, ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ये होती है, ठीक है। जिंको बाइलोबा इज यूनिक अमंग जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट हैज़, तो जिंको बाइलोबा आपका यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या होती हैं, डेसिडियस लीव्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो जिंको की लीव्स कैसी होती हैं, देखो फैन शेप इसकी लीफ होती हैं। अब आप जब वही इमेज देखोगे जब तो पता चलेगा कि फैन पंखे की शेप की कैसी लीव हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो लीव इसकी ऐसी होती है, ठीक है। जिंको ट्रीज आर नोन फॉर दियर रेसिस्टेंस टू, तो ये किसके द्वारा रेसिस्टेंस बताती हैं, डिसीज के अकॉर्डिंग और पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये रेजिस्टेंस बैरियर ये शो करती हैं। जिंको की सीड्स कैसी होती हैं, फ्लैशी होती हैं और फ्रूट लाइक कवरिंग होती है इनके पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कॉनीफ्रेल्स, तो कॉमन फीचर क्या है, इनके पास कॉन्स होते हैं और नीडल लाइक इनके पास लीव्स होती हैं, ठीक है। कट गया यार, कहाँ पर पहुँच गए भाई, कौन से पेज पे थे, यही तो दिक्कत होती है यार। बेटा सेकंड भाई, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब पहुँचने वाले हैं हम, ठीक है। दिया गया द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कॉनीफर्स इन टर्म ऑफ स्पीसीज इज, तो आपकी जो पाइन्स होते हैं ये आपके लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं स्पीसीज के टर्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनस ऑफ कॉनीफ्रेल्स, तो इनमें से कॉनीफ्रेल्स का कौन सा जीनस है, तो आपका पाइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, पाइनस होता है। कॉनीफ्रेल्स आर टिपिकली फाउंड इन विच क्लाइमेट जोन, तो कॉनीफ्रेल्स आपके कहाँ पर जाते हैं, टेम्परेट एंड कोल्ड एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। द मेल एंड फीमेल कोन्स ऑफ कॉनीफ्रेल्स आर प्रोड्यूस ऑन, तो ये आपके सेम प्लांट पर दोनों आपके पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटल्स, यहाँ पर देखो जी साइलेंट रहता है, नेटल्स इसको आप बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें से क्या आपका होता है, प्रेजेंस ऑफ बस्कुलर टिश्यूज, क्या है, इनके पास बस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होती हैं। जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। चलिए फ्रेंड्स, द नेटल्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट, तो नेटल्स जो है मोस्टली किसके रिगार्डिंग क्लोज हैं, तो आपके एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के क्लोज हैं। विच जीनस इज फाउंड इन नेटल्स ऑर्डर, तो आपका नेटल के ऑर्डर में कौन कौन से जीनस पाए जाते हैं, नेटम पाया जाएगा, एफेड्रा पाया जाएगा। एफेड्रा का यूज़ होता है मेडिसिन में, याद रखना है मेरे प्यारे भाई, जो अलग से मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन, ठीक है। द लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ नेटल्स आर टिपिकली, तो लीव कैसी होती हैं, इसकी अपोजिट होती हैं और कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेटल्स डिफर फ्रॉम अदर जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे पजेस, वेसल्स होती हैं इनके जाइलम में, जाइलम में क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए कैसी होती हैं, डिफरेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, तो जिम्नोस्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है भाई, उसमें स्पर्म ऑफ एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज जिम्नोस्पर्म कंटेन द फीमेल गेमेटोफाइट, तो फीमेल गेमेटोफाइट भाई कहाँ होगा, ओव्यूल में होगा, कहाँ होगा, ओव्यूल में होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म डज द मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेल्स, तो कम सेल किस में पाई जाती हैं, आपकी कॉनिफर्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इन नेटल्स द मेल गेमेटोफाइट इज, तो नेटल्स में मेल गेमेटोफाइट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट्स यूज इन टिम्बर प्रोडक्शन,
तो टिम्बर के प्रोडक्शन में कौन सा जिम्नोस्पर्म यूजफुल होता है? आपका पाइनस होता है। क्या होता है? पाइनस। एफेड्रा इज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन, एफेड्रा में क्या होता है भाई? एल्कलॉइड होता है जो कि मेडिसिन में यूज होता है। विच जिम्नोस्पर्म इज वाइडली यूज्ड फॉर इट ऑर्नामेंटल वैल्यू इन गार्डन, तो आपका कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू प्रेजेंट करता है? तो वो है आपका जूनिपेरस। ठीक है, कौन सा है? जूनिपेरस होता है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बताऊं, चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं। विच जिम्नोस्पर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड पल्प प्रोडक्ट, तो आपका पेपर और पल्प प्रोडक्ट किससे बनता है? पाइनस से बनता है। द सीड ऑफ सर्टेन जिम्नोस्पर्म आर ईडेबल एंड यूज्ड एज अ फूड सोर्स, वन एग्जाम्पल इज, तो आपके जो पाइन नट्स हैं वो आपके ईडेबल होते हैं और उनको फूड सोर्स के जैसे मदद ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होता है सिकोया। क्या होता है? सिकोया जो है आपका लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए भाई। इस पीडीएफ में डला नहीं था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसीलिए कहता हूँ पीडीएफ से पढ़ने से अच्छा है वीडियो एक बार देख लो, देन पीडीएफ पढ़ते रहो भाई। साइकाडोफिलेक्लस आर नोन एज, तो क्या बोलते हैं इसको? हम सीड फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड फंड के नाम से भी जानते हैं। विच ग्रुप इज कंसिडर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, फर्न और जिम्नोस्पर्म के बीच में आपकी एक कनेक्टिव लिंक को कौन से ग्रुप को बोलते हैं? तो आपका साइकाडोफिलेक्लस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिटेल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज, तो ये क्या होते हैं? आपके साइकेडियोड्स कहलाते हैं। ठीक है, विच फॉसिल ग्रुप इज कंसीडर एंसेस्टर्स टू कॉनिफर्स, तो कॉनिफर्स के एंसेस्टर क्या थे भाई? तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा कॉर्डाइटेल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉर्डाइटेल्स। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ बेनिटेल्स रिजेंबल्स दोज ऑफ, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होंगे? एंजियोस्पर्म के जैसे। ठीक है, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म की क्या एज है? मीजोजोइक एरा में आपकी ये पाए जाते हैं। द डेवोनेनियन पीरियड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो डेवोनेनियन पीरियड आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर आपके पहले लैंड प्लांट जो है अपियर हुए थे। इन विच एरा डिड बेनिटेल्स फ्लरिश, तो आपकी जी मैंने पहले ही बताया मीजोजोइक एरिया में। ठीक है, विच पीरियड इज कॉल्ड द कोल एज, तो आपका कार्बनिफेरस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कोल एज बोलते हैं। सी फॉर कार्बन, सी फॉर कोल। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल एरा, तो क्या था आपका? पेलोजोइक था, देन मीजोइक, देन सीनोजोइक, आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच प्लांट रिमेन टर्न इनटू फॉसिल, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि प्लांट जो है फॉसिल में टर्न आउट हो जाता है, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, द फॉसिल दैट रिटेन ओरिजिनल प्लांट मटेरियल रिप्लेस्ड बाय मिनरल आर कॉल्ड, ऐसे फॉसिल जो कि ओरिजिनल प्लांट मटेरियल को रिटेन करते हैं वो क्या होते हैं? आपके पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू स्टडी इंटरनल फॉसिल स्ट्रक्चर, तो फॉसिल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? वो होता है आपका पील टेक्निक। कौन सी टेक्निक होती है? पील टेक्निक आपकी यूज होती है। विच टाइप ऑफ फॉसिल इज फॉर्म्ड बाई प्रेसिंग एंड लीविंग एन आउटलाइन ऑन द रॉक, तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फॉसिल फॉर्म होता है जब हम लीव प्रेस करते हैं और लीविंग करते हैं किसी रॉक पर, तो इम्प्रेशन आपका टाइप ऑफ फॉसिल जो है फॉर्म होता है। अंबर इज़ अ फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम, तो अंबर एक फॉसिल है जो किसके द्वारा बनता है? रेजिन के द्वारा आपका ये बनता है। बीरबल साइनी इज नोन एज द फादर ऑफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ लेगा या तो पैलियोबॉटनी के फादर कौन है? तो बीरबल साइनी याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल साइनी का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपका लखनऊ में प्रेजेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। तो बीरबल साइनी का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? इसी में रहा है ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पाया जाता है। विच फॉसिल प्लांट ग्रुप वॉज स्टडीज एक्सटेंसिवली बाय बीरबल साइनी, तो बीरबल साइनी ने कौन से प्लांट की स्टडी की थी? पेंटोजाइली आपके प्लांट ग्रुप की स्टडी की थी। बीरबल साइनी वॉज ऑल्सो अ पायोनियर इन, तो बीरबल साइनी का किस में आपका योगदान रहा है? वो है आपका फॉसिल प्लांट क्लासिफिकेशन में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है द टर्म फॉसिल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग, तो जो आपका टर्म फॉसिल है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? डिग अप करना, यानी कि खोद के निकालना, खोज करना, डिग अप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉसिल, तो टाइप ऑफ फॉसिल क्या नहीं होता है? आपका इंसर्शन नहीं होता है, बाकी आपका पेट्रिफिकेशन होता है, कास्ट होता है और इम्प्रेशन एक टाइप होता है।
इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज, तो आपकी लार्जेस्ट टाइम की यूनिट क्या है, ईओन आपकी लार्जेस्ट टाइम यूनिट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच प्लांट टिश्यूज आर रिप्लेस्ड मॉलिक्यूल बाय मिनरल इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रीफेक्शन बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू स्टडी थिन सेक्शन ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट, किसी फॉसिल के थिन सेक्शन की स्टडी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका माइक्रोस्कोप। क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। बीरबल साहनी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टडी ऑफ विच जुरासिक फॉसिल ग्रुप, तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किसके लिए दिया था, पेंटोजाइलेल्स के लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। विच टाइप ऑफ फॉसिल प्रोवाइड ओनली द एक्सटर्नल सरफेस इम्प्रेशन ऑफ अ प्लांट पार्ट, तो एक्सटर्नल सरफेस के बारे में आपका कौन सा टाइप ऑफ फॉसिल बताता है, वो है आपका इम्प्रेशन फॉसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ टैप रूट सिस्टम, तो इनमें से किन के पास टैप रूट सिस्टम होता है, तो मस्टर्ड के पास आपके पास क्या होता है, टैप रूट सिस्टम। विच रूट मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन कैरेट, तो आपकी कैरेट में क्या पाया जाता है, फ्यूजीफॉर्म टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन पाया जाता है। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, तो न्यूमेटोफोर्स आपकी किस में पाए जाते हैं, मेन ग्रुप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ एडवांशियस रूट इज, तो रूट्स में एडवांशियस रूट का क्या फंक्शन होता है, फूड का स्टोरेज करते हैं और ये क्या कर कहलाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सोज प्रॉप रूट्स, तो आपकी प्रॉप रूट्स जो हैं मेज प्लांट आपकी बताते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड शॉर्टेज इज सीन इन, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन किन में होता है, आपका पोटैटो में, गिंगर में, अनियन में, ये तीनों आपकी ज़मीन के नीचे खोद कर निकाले जाते हैं। द फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफाइड, तो जो आपका फाइलोक्लाइड है वो क्या है, आपका एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। टेंड्रिल इन पी प्लांट अराइज फ्रॉम, तो जो टेंड्रिल हैं किसी पी प्लांट में वो कहाँ से निकलते हैं, वो आपकी लीफ से निकलते हैं। ठीक है। बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो बल्ब क्या है, एक प्रकार का आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एक्सिलरी बर्ड्स आर लोकेटेड, तो जो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ पर लोकेट होती हैं, स्टेम और लीफ के आपके बिटवीन में मौजूद होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो स्पाइक आपका क्या है, एक टाइप ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है जो कि आपको वीट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, वीट में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो आपका क्या होता है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताने हैं। आप बता दोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ हेड और कैपिटुलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक हेड और कैपिटुलम किस में होता है, तो वो होता है आपका एस्टरियासी में। किसमें, एस्टरियासी, ठीक, एस्ट्रासी। ठीक है, याद रख लीजिए आप। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस शोज, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या बताता है, बेसी पेटल सक्सेशन आपका शो करता है। ठीक है। इन हाइफेंथोडियम फ्लावर आर अरेंज, तो हाइफेंथोडियम में आपके फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं, कैविटी के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, तो आपका अम्बेल इन्फ्लोरेंस का क्या एग्जाम्पल है, आपका अनियन यानी कि प्याज आपका एग्जाम्पल होता है। स्पाइक का क्या हो जाएगा, आपका वीट हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोरल होल्ड, तो आपका जो फ्लावर पार्ट में क्या होता है, आपका सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ओवरी होती है, स्टेम आपका नहीं होता है। ठीक है। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्लास 12 में पढ़ा होगा भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं। एक्साइल प्लांटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपका एक्साइल प्लांटेशन का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज होता है। ठीक है। इन मार्जिनल प्लांटेशन ओव्यूल्स आर अटैच टू, ओव्यूल्स कैसे अटैच होते हैं मार्जिनल प्लांटेशन में, एक साइड में अटैच होते हैं ओवरी के। ठीक है। विच फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी, तो हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो किससे डेवलप होती है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होती है। आज सीड डेवलप फ्रॉम, आ सीड किससे डेवलप होती है, आपका ओव्यूल से डेवलप होती है। फ्रूट किससे होता है, आपका ओवरी से डेवलप होता है। इन डाइकॉट स्टेम द फूड इज स्टोर्ड इन, तो डाइकॉट सीड्स में आपका फूड कहाँ पर स्टोर होता है, उनके कोटलीडॉन में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट सीड, तो इनमें से आपका राइस जो है एक मोनोकॉट सीड होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीड, तो सीड का क्या पार्ट नहीं होता है, देखो कोटलीडॉन होता है, रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, सेपल नहीं होता है, ये फ्लावर का पार्ट होता है आपका। एंडोस्पर्मिक सीड रिटेन, तो आपका एंडोस्पर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, एंडोस्पर्म है। प्लांट एनाटॉमी पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एनाटॉमी होता है प्लांट्स के अंदर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है, ये आपकी बॉटनी की ही ब्रांच होती है। व्हाट इज मेनली स्टडीज इन प्लांट एनाटॉमी, तो प्लांट एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल टिश्यूज पढ़ते हैं प्लांट की, और उनका अरेंजमेंट कैसा है ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड कॉमनली प्लांट एनाटॉमी, तो प्लांट एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप देखते हैं, आपने भी प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रू को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। मरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या एग्जाम्पल है आपका, कॉलन कायमा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर होती हैं, आपकी बेस ऑफ इंटरनोड्स में ये पाई जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपकी जो कॉलन कायमा है ये आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट भी देती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। विच टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सी टिश्यू प्रदाती हैं आपको, स्क्लेरन कायमा आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अ डाइकोट रूट डिफर्स फ्रॉम अ मोनोकॉट इन हैविंग, तो डाइकोट रूट मोनोकॉट से कैसे डिफरेंट होती है, 11th में पढ़ा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ के चलते ये डिफरेंट होती हैं। इन डाइकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर, तो डाइकॉट स्टेम में वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कौन को ज्वाइंट होते हैं और ओपन होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मीजोफिल टिश्यू इन डाइकोट लीफ इज, तो मीजोफिल टिश्यू कैसी होती हैं, डाइकोट लीफ में पेलिसेड होती हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। रूट हेयर किससे डेवलप होते हैं, रूट हेयर आपकी बाहर की लेयर एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। मोनोकॉट स्टेम में कौन सा आपका एब्सेंट होता है, तो मोनोकॉट स्टेम में आपका कैम्बियम जो है एब्सेंट होता है, बाकी ये तीनों जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरन कायमा, वस्कुलर बंडल और आपका ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। फिर है आपका एपिकल सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल मेनली टू, तो एपिकल सेल थ्योरी जो किस पर एप्लीकेबल है, आपकी टेरिडोफाइट पर ये एप्लीकेबल होती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी डर्मेटोजन राइज गिव राइज टू, तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग डर्मेटोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका एपिडर्मिस आप में हो जाता है, ठीक है। इन द ट्यूनिका इन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो ट्यूनिका होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सरफेस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्पस इन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी कंट्रीब्यूट टू, तो कार्पस थ्योरी में क्या करता है ट्यूनिका, वॉल्यूम ऑफ प्लांट बॉडी का कंट्रीब्यूशन करता है। हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, तो हिस्टोजन थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है आपकी, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, वो की गई थी हाइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा इनिशिएट होती है, आपकी वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज सेकेंडरी ग्रोथ, तो आपका डाइकोट स्टेम जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है शो करता है। अकॉर्डिंग एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो कैम्बियम से क्या बनता है आपका, पेरिडर्म बनता है, क्या बनता है, पेरिडर्म। एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू, जो एनुअल रिंग होती हैं प्लांट में वो किसकी वजह से बनती हैं, तो ये बनती हैं सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की सीजनल एक्टिविटी से। विच लेयर बिकम एक्टिव एंड फॉर्म वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन ए रूट, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कौन सी लेयर जो है एक्टिव हो जाती हैं और वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं, तो ये आपकी पेरीसाइकिल लेयर होती है, ठीक है। अब एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी आपकी नेगेली ने, किसने दी थी, नेगेली ने, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी किस पर एप्लीकेबल होती है, आपकी टेरिडोफाइट पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। हिस्टोजन थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी पेरीब्लेम गिव राइज टू, तो पेरीब्लेम से क्या बनता था आपका, कॉर्टेक्स बनता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव बॉटनी वाली यूनिट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले समझो एम्ब्रोयोलॉजी क्या होती है। एम्ब्रोयोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो विथ इन दी सीड, सीड के अंदर वाले एम्ब्रोयो कैसे डेवलप होता है। जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या बनाता है, आपका जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये आपकी तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, देन आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, किसमें, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन, देन आपका डिवीजन होगा जाइगोट का, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द एम्ब्रोयो डेवलप विथ इन द, तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रोयो कहाँ पर डेवलप होता है, आपका ओव्यूल में, ठीक है, कहाँ पर, ओव्यूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सीड में क्या कन्वर्ट होते हैं, आपके ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में आपकी ओवरी होती है, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजियम इन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज, तो माइक्रोस्पोरेंजियम आपके प्लांट में क्या नाम से जाने जाते हैं, पॉलन सेक के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम किस चीज़ का पार्ट है आपका, एक फ्लावर का पार्ट होता है। द माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन का आपका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम पॉलन उसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, ज़रा इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, यहाँ पर आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं चारों तरफ, और ये पूरी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 2 3 4 लेयर होती हैं ऐसी सराउंडिंग पूरे एरिया में, ठीक है। ये टोटल 4 लेयर होती हैं। बाहर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, और चौथी लेयर होती है आपकी टेपेटम। तो ये टेपेटम लास्ट वाली लेयर है, ये क्या करती है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि ये पॉलन ग्रेन को मदद कर सके, ठीक है। अब हम बात करें द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किससे सराउंडेड होता है, एपिडर्मिस लेयर से आपका सराउंडेड होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर क्या है आपकी, तो इनर मोस्ट लेयर मैंने बताया था आपकी कौन सी होती है, टेपेटम होती है, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मियोसिस होगा, देखो मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं आपके मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं माइक्रोस्पोर, आपके माइक्रोस्कोप बनते हैं आपके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक मियोसिस के बाद, ठीक है। इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर विल लेटर डेवलप इनटू, तो जो माइक्रोस्पोर है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, एंथर में होती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज, तो मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं भाई, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, तो ये फीमेल वाला है तो इसको बोलते हैं हम इंटेगुमेंट, क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, ठीक है। आपको इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जरूर पढ़ना है, जिसमें आप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला स्ट्रक्चर पढ़ोगे डबल फर्टिलाइजेशन में, ये जरूर से पढ़ना। तो आपके ये आपके टॉपिक्स क्या होते हैं उसमें कवर हो जाएंगे कि न्यूसेलिस क्या होता है, कैलेजा एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होता है, वहाँ पर कवर हो जाएगा। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये आपकी ओवरी में पाया जाता है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम सॉरी, कितने नंबर ऑफ इंटेगुमेंट होते हैं ओव्यूल में, ये आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 2 होते हैं। मेगास्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ओव्यूल में, ठीक है, डेवलप हो जाता है मतलब। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस हो गई भाई, माइक्रो थी आपकी मेल गैमेट का फॉर्मेशन, और मेगा क्या हो गई आपकी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। इसमें भी आपका क्या होता है, सेल्स जो है मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और आपके नंबर ऑफ मेगास्पोर कितने बनते हैं मियोसिस के बाद, 4 ही बनते हैं, उसमें भी 4 इसमें भी 4, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, जो आपके 4 मेगास्पोर बने इनमें से 3 जो हैं डीजनरेट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, 3 जो है 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक जो है वो आपको फंक्शनल एज अ वर्क करता है, ठीक है। 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा आपका, ठीक है, यही वाला है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो आपका एक बचा हुआ था वो किस में डेवलप हो जाता है, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। अब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड, तो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। अरे यार ये फिर कट गई, सॉरी यार, बार बार थोड़ा हाथ पड़ जाता है वहाँ पे तो ये कट जाता है, ठीक है, 1 सेकंड भाई। चलिए भाई, एम्ब्रियोसेक वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी सेल्स, तो कितनी सेल्स होती हैं टोटल आपकी, 8 होती हैं, ठीक है। द सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन, तो आपकी फीमेल गैमेटोफाइट का सेंट्रल सेल क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई होती है मेरे भाई, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर होते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई, नीचे साइड हो जाते हैं आपकी ये वाला होता है आपका ऊपर वाला एग सेल होता है, ठीक है, क्या होता है, एग सेल होता है। ये दोनों होती हैं आपकी सिनर्जेट, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके सिनर्जेट। सिनर्जेट के बाद आपके ऊपर साइड होते हैं आपकी एंटीपोडल सेल, ये कौन सी सेल हैं, ये एंटीपोडल सेल हैं, यही आपका 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऊपर साइड 3, नीचे साइड 3 और बीच में 2, ठीक है, याद रखिएगा। एग सेल इन द फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्या होता है, एग सेल कहाँ पे होती है आपकी माइक्रोपाइलर एंड में होती हैं, और एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो होती हैं चलेजल एंड पे, याद रखना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, तो जब फ्यूजन होता है तो जाहिर सी बात है भाई जाइगोट बनता है। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें से सेल पॉलिनेशन का क्या टाइप है, तो आपका गिटनोगैमी जो है एक टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन ही माना जाता है, ठीक है। जब विंड के द्वारा आपका पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली कहते हैं। जो वाटर के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। एंटेमोफिली किसके द्वारा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आई गया यार वही क्वेश्चन। तो इंसेक्ट के द्वारा जब ट्रांसफर होता है पॉलन का तो उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं, यहाँ पर हो गया आपका। वर्ड के द्वारा जब आपका पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। वाटर के द्वारा जब होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं, ठीक है।
जब एनिमल के द्वारा होता है तो जू से याद रखना है आपको, जूफिली, ठीक है। अब इनमें से सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में क्या सही है भाई, तो सेल्फ पॉलिनेशन का वही मतलब होता है कि भाई सेम प्लांट और फ्लावर के अंदर ही हमारी आपका पॉलिनेशन हो। द पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू फॉर्म, जब आपका पॉलिन ग्रेन वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो किस में जनरेट करता है, एक पॉलिन ट्यूब जनरेट करता है। जैसे आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा बनेगा, मैं एक बार बना के आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। जी आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पॉलिन ग्रेन, सॉरी एक सेकेंड भाई, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्टिग्मा होता है आपका। यहाँ पर जब पॉलिन ग्रेन आएगा, पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया तो जो पॉलिन ग्रेन है भाई, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो पॉलिन ग्रेन है ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये पॉलिन ट्यूब बनाएगा जो नीचे जाकर ये आपकी ओवरी है, ओवरी से जाकर यहाँ पर ओव्यूल से अंदर, ओवरी के अंदर ये जाकर जुड़ जाता है ये पॉलिन ट्यूब, ठीक है। पॉलिन ट्यूब क्या होती है, वहाँ जाकर जुड़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन, तो क्या होता है, सबसे पहले आपका पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जो मेल गेमेटोफाइट है कहाँ पर डेवलप होता है, ये फॉर्म होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर, ठीक है। द मेल गेमेटोफाइट कंटेन हाउ मेनी सेल्स एट मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पर आपकी कितनी सेल्स होती हैं, मेल गेमेटोफाइट में 3 सेल होती हैं, ठीक है। कितनी सेल्स होती हैं, 3 सेल होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन किसका होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है। इन एंजियोस्पर्म द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गेमीट अकर इन द, तो एंजियोस्पर्म में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट कहाँ पर अकर होता है, ये आपका ओव्यूल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। जो पॉलिन ट्यूब बनी थी वहाँ से जो जाकर आपकी ओवरी से जुड़ रही थी, वो जाकर उस ओव्यूल से क्या करती है, आपका फ्यूजन करती है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी स्टिग्मा स्टाइल, ये क्या है आपकी स्टिग्मा, ये आपकी क्या हो जाती है, स्टाइल है। नीचे साइड रहेगी आपकी ओवरी, ठीक है। बेसल पार्ट में क्या रहती है, ओवरी, इसके अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब जो आपका जो पॉलिन ट्यूब आएगी भाई, पॉलिन ट्यूब यानी कि पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आया, पॉलिन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ से एक ट्यूब निकालेगा जो जाकर यहाँ पर इससे ओवरी से जुड़ जाएगी। अब ओवरी से जुड़ती है तो इनमें से एक पॉलिन ग्रेन के पास क्या होते हैं, 2 मेल गेमीट होते हैं, 2 मेल गेमीट यानी कि एमजी उसके पास होते हैं, ठीक है। 2 मेल गेमीट उसके पास होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें से एक मेल गेमीट क्या करेगा, अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे साइड 2 सिनर्जेट, एक होता है उसमें एग सेल। तो यहाँ पे जाके इस एग सेल से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा पहले, देन आपका इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आपका 3N प्लॉइडी का आपका क्या बनता है, PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये वाला आपका सेम जाइगोट बनाएगा, देन आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रॉय पर आपके कुछ ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनको पढ़ लीजिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, तो ये आपका होता है मेल गेमिट और आपके पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है आपका मेल गेमिट तो क्या बनता है, PEN। तो PEN का यही फॉर्म आपका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन में वही 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक मेल गेमिट किसके साथ, एग, देखो एक मेल गेमिट आपका क्या करता है, फ्यूजन करता है एग सेल के साथ, किसके साथ, एग सेल के साथ। अरे यार ये टच में, देखो यहाँ पे एक मेल गेमिट जो है, एक मेल गेमिट फ्यूजन करेगा किसके साथ, एग के साथ, एग के साथ फ्यूजन करेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जो दूसरा मेल गेमिट होता है पॉलिन ग्रेन का, ये फ्यूजन करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनाएगा, ये PEN बनाएगा यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3N होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, एक बार एक्सेल के साथ और देन आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है। एपोमिक्सिस क्या है भाई, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पॉली एम्ब्रॉयनी क्या है भाई, 12th में पढ़ा होगा। मल्टीपल एम्ब्रॉय जब आपके फॉर्मेशन होते हैं किसी एक सिंगल फर्टिलाइज एग से, उसको बोलते हैं हम पॉली एम्ब्रॉयनी। पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, पेलिनोलॉजी पे आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपकी आउटर लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन क्या होती है भाई, आपको पता ही है, एक्साइन इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन होती है आपकी। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है भाई, इंटाइन होती है, ठीक है। एग से एक्सटर्नल, इन से इंटरनल, ठीक है। तो एक्साइन जो आपकी लेयर होती है उसमें स्पोरोपॉलिलिन का एक केमिकल होता है, ये क्या होता है, रिसेप्टेबल होता है। कैसा होता है, मतलब कि प्लांट को बचाता है, ये क्या करता है, प्लांट को बचाता है। एक केमिकल होता है जो कि पॉलिन ग्रेन को बहुत समय के लिए बचाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर से ये बचाता है, इसी वजह से पॉलिन ग्रेन बहुत समय तक रखा रहता है, स्पोरोपॉलिलिन की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके अपर्चर का क्या मतलब होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अपर्चर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ होल्स और पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पॉलिन एलर्जी किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी एलर्जिक रिएक्शन टू पॉलिन प्रोटीन। पॉलिन प्रोटीन की वजह से आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा भाई।
मोस्ट कॉमन पॉलन एलर्जी किसकी वजह से होती है? ग्रास की वजह से होती है, ठीक है। अब भाई पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, किसकी स्टडी करते हैं भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई यही है आपकी अब आपका पेलिनोलॉजी क्या होती है भाई, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ये आपका फॉसिल पॉलन ग्रेन की स्टडी इसमें हम करते हैं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, पूरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया है भाई, पूरे क्वेश्चन, ठीक है। ये छोटे छोटे जो रह गए हैं इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लो आप एक बार, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इतने तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आप तक जल्दी कमेंट आप तक रिप्लाई ज़रूर करूँगा मेरे प्यारे भाई। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, 1K सब्सक्राइबर जहाँ आपके पूरे हो जाएंगे, पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। अभी आप करा सकते हैं। तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म, इनमें से जिम्नोस्पर्म कौन सा है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने पाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो पाइन आपका एक जिम्नोस्पर्म के बारे में होता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है ओव्यूल, यानी कि जिम्नोस्पर्म का मतलब निकल के आता है नेकेड ओव्यूल। क्या निकल के आता है? नेकेड ओव्यूल, ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू विच प्लांट डिवीजन, तो जिम्नोस्पर्म जो है आपके स्पर्मेटोफाइटा में पाए जाते हैं। किसमें आते हैं आपके? ये प्लांट डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में ये बिलोंग करते हैं। सबके हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं माना जाता है? देखिए, साइकेडेल्स हो गया आपका, जिंगोल्स हो गया आपका, कॉनिफेरेल्स हो गया, पोलिस जो आपका ग्रुप है ये इसमें नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस भी आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, मतलब कि ये तीनों तो हो गए और चौथा नहीं हुआ, ठीक है। पांचवा है आपका जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट, तो जिम्नोस्पर्म जो है हमारे डेजर्ट और फॉरेस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ज़ेरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ज़ेरोफिटिक कंडीशन में आपके जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, इनमें से सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका सिकोया। कौन सा होगा? सिकोया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सिकोया आपका सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है जामिया। कौन सा होता है मेरे प्यारे भाई? जामिया आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। साइकस बिलोंग टू विच ऑर्डर, तो साइकस से ही आप समझ जाएंगे, साइकेडेल्स आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये बहुत सरल है। जिंको बाइलोबा इज कॉमनली नोन एज, तो जिंको बाइलोबा को हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। और इसमें पत्ती पाई जाती है आपकी फैन शेप्ड की। कैसी पाई जाती है मेरे प्यारे भाई? फैन शेप्ड की इसमें पत्ती पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड, तो जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम कोन्स और स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा प्यारे भाई। 10th वाला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसल, तो देखो जिंको बाइलोबा जिसको मेडन हेयर डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेडन हेयर डाई भी बोलते हैं, यही हमारा क्या है? एक लिविंग फॉसल है, यानी कि जीवित फॉसल है। फॉसिल क्या कहलाता है? जो पुराने समय के प्लांट हो गए, ट्री हो गए, जो कि अभी तक मौजूद हैं, जैसे कि डायनासोर की हड्डियां जो हो गई, या फिर कुछ उसके अवशेष बोल सकते हैं। फॉसिल होता है अवशेष। क्या होता है? अवशेष होता है, ठीक है प्यारे भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब सब्जेक्ट की हम जो है तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11th हो जाएगा। द मेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो मेल गेमेटोफाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा, यानी कि पॉलिन ग्रेन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर थ्रू, तो जिम्नोस्पर्म में हमारी एनिमोफिली होती है। क्या होती है मेरे भाई? एनिमोफिली हमारी आपकी इसमें पॉलिनेशन का टाइप होता है, यानी कि विंड के थ्रू आपका पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है आपका द फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर ड्यूरिंग विच एरिया, तो पैलियोजोइक एरिया में आपका जो है पहला जिम्नोस्पर्म आपका दिखा था, ठीक है, अपीयर हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? पैलियोजोइक एरिया। अब कौन कौन से हमारे एरा होते हैं ये आप कमेंट में कर देना कि कौन कौन से हमारे एरा होते हैं। एक पैलियोजोइक एरा हो गया, ये सब हो गए, कौन से एरा में ये पाया जाता है? विच जिम्नोस्पर्म हैज फ्लैजिलेटेड स्पर्म, तो हमारे फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव, तो मोस्ट प्रिमिटिव हमारा क्या है? साइकेडेल्स है। क्या है? साइकेडेल्स है, ठीक है। इसी का आपका जो होता है साइकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, इसी का ऑर्डर होता है मतलब। फिर आपके इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर मेनली भाई, तो पहले ही कर चुके हैं, ये वाला तो क्रॉस आ गया, ठीक है। विंड से होता है। जिम्नोस्पर्म आर प्राइमरी फाउंड इन विच रीजन, तो कहां पर पाए जाते हैं मेरे भाई? ये पाए जाते हैं कोल्ड टेम्परेट रीजन में। कहां पर पाए जाते हैं? कोल्ड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। विच जिम्नोस्पर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग एफिड्राइन मेडिसिन, देखो एफिड्राइन है, यहां से आपको एक वर्ड रिलेट करेगा एफिड्रा, ठीक है, सेम है आपका एफिड्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेजिन इन कॉनिफर, तो रेजिन का क्या मतलब होता है? देखिए स्पोरोफिल नाम से आपने एक सब्सटेंस पढ़ा होगा जो क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी आपका रीजन जो है ये डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोर से हमें क्या करता है? डिफेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट इज मेनली यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री का हमारे वुड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो यूज होते हैं। आपको पता होगा लकड़ी से हमारी जो है पेपर बनता है। जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली, तो जिम्नोस्पर्म हमारे कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं। पेरिनियल मतलब सदाबहार, ठीक है, एवरग्रीन कह सकते हैं ना, और वुडी प्लांट होते हैं। फिर है आपका व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म, क्या होता है भाई, हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले आपकी हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, एंडोस्पर्म की। ये बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली, तो जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी होती है, नीडल लाइक होती है और थिक होती है। कैसी होती है, मोटी होती है और नीडल लाइक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक अडेप्शन इन जिम्नोस्पर्म, तो स्टोमेटा में क्या पाए जाते हैं, सॉरी डीप पिट्स में आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये एक जीरोफिटिक कंडीशन का एडेप्टेशन का एग्जांपल हो जाता है। फिर आपका 25 वाला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म हैज विच टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो जिम्नोस्पर्म में हमारी दोनों होती है, जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो हमारे ये कौन सा हो गया, वस्कुलर टिश्यू वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज बतानी है कि जिम्नोस्पर्म में ट्रेकिया और वेसल दोनों उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रेकिया होता है, वेसल होता है, दोनों होते हैं या कौन सा नहीं होना है, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही आ गया, इन जिम्नोस्पर्म जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो जाइलम किसमें होता है, ट्रेकियार्ड्स में होता है। क्या होता है, जाइलम किससे मिलकर बना होता है, ट्रेकियार्ड से मिलकर बना होता है। इन जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल डेवलप्स इनटू, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल किस में डेवलप होता है बताओ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सीड, तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल आपका सीड में डेवलप हो जाएगा। ओवरी किसमें हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है आपका विच जिम्नोस्पर्म इज नोन फॉर इट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में कौन सा जिम्नोस्पर्म यूज होता है मेरे भाई, एफेड्रा। आपको मैंने पहले बताया था एफेड्रा यूज होता है। एफेड्रा से क्या बनती है, एफेड्रिन एक मेडिसिन बनती है। क्या बनती है, एफेड्रिन नाम की एक मेडिसिन बनती है। 29 वाला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। 30 क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट कंडीशन हो गई, प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर हो गया, प्रेजेंस ऑफ ओवरी है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स भी है, ठीक है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू द फैमिली पाइनेसी, तो पाइनेसी से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है भाई, पाइनेसी से क्या याद आ रहा है, पाइनस याद आ रहा है। तो बहुत सरल हो गया 31 वाला क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली नोन एज सेक्रेड फिर, तो एबीस को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड फिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्रेड फिर, ओके। इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है, ओव्यूल। द टर्म जिम्नोस्पर्म मींस, वही क्वेश्चन आ गया, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, नेकेड सीड होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, तो सीड डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। द पॉलन ग्रेन ऑफ जिम्नोस्पर्म आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया, मैंने बोला था कि अच्छे से स्लाइड बने, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से याद कर लेना भाई, बिंड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए रिपीट हो रहा है, ये मान के चलिए। द मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म ऑर्डर है, तो मोस्ट प्रिमिटिव बी वाला रिपीट हो गया हमारा, साइकेडेल्स हो गया, ठीक है। साइकस होता है, क्या होता है, साइकस। चलिए प्यारे भाई, फिर है अब देखिए 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं। वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे भाई। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए ताकि आप तक कंटेंट पहुंचता रहे प्यारे भाई, ठीक है, कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। द स्ट्रक्चर इन विच जिम्नोस्पर्म सीड डेवलप इज कॉल्ड, तो सीड, द स्ट्रक्चर इन विच जिम्नोस्पर्म सीड डेवलप इज कॉल्ड, तो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है वो डेवलप होती है किससे, कौन से, ठीक है, क्या होता है, कौन होता है। फिर है विच जिम्नोस्पर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग टारपीन ऑयल, टारपीन ऑयल के बारे में जानते ही होंगे आप, ठीक है, जो आपका ये पेंट होता है उसमें डलता है तारपीन ऑयल, ठीक है, आप तारपीन बोलते हैं ना, तो ये तारपीन ही लिखा हुआ है प्यारे भाई, ठीक है। तो पाइनस से बनता है हमारा ये ऑयल, ठीक है, क्या बनता है, पाइनस से बनता है। फिर विच इज दी, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो डोमिनेंट फेज क्या होता है भाई, ये स्पोरोफाइट है, कैसी है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, स्पोरोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म आपका, ठीक है। चलिए, द स्टेम ऑफ साइकस इज, तो साइकस की स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड है और वुडी है, कैसी है, अनब्रांच्ड है और वुडी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड इन जिंको बाइलोबा, देखो मैंने पहले भी बताया था, जिंको बाइलोबा में कैसी सीड पाई जाती है, फैन शेप्ड सीड पाई जाती है। कैसी होती है भाई, फैन शेप्ड होती हैं। आपने वो हाथ से हवा करने वाला आपने देखा होगा, तो उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरह थोड़ा नुकीला टाइप का होता है यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा फैन शेप्ड होता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके। चलिए छोड़ते हैं उसको। इन जिम्नोस्पर्म विच टिश्यू कंडक्ट वाटर, तो भाई कहीं पे भी हो, जाइलम ही हमारा वाटर को कंडक्ट कराता है, फ्लोएम हमारी फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है, फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, तो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, पहले भी बताया है। प्लॉइडी कैसी होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी। फिर है आपका इन जिम्नोस्पर्म द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द फर्स्ट फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाज फाउंड इन विच जियोलॉजिकल पीरियड, तो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में हमारा जिम्नोस्पर्म का पहला फॉसिल पाया गया था, तो ये हमारा पाया गया था कार्बोनिफेरस पीरियड में, एरा में, ठीक है, कार्बोनिफेरस पीरियड। विच जिम्नोस्पर्म हैज जॉइंटेड स्टेम एंड रिजेंबल हॉर्स टेल, कौन से जिम्नोस्पर्म में जॉइंटेड स्टेम होती हैं और ये हमारी हॉर्स टेल को
रिजेंबल करता है, तो एफेड्रा जिससे एफेड्रिन नाम की मेडिसिन बनती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 वाला क्वेश्चन है, द सीड कोट इन जिम्नोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, तो जो सीड कोट है यानी कि सीड के बाहर वाला एरिया को क्या बोलते हैं, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। विच जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस एडिबल सीड, तो कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म है जो कि एडिबल सीड को प्रोड्यूस करते हैं? पाइनस करता है आपका, साइकस करता है, नेटम करता है। देखिए यहाँ पे जी जो है साइलेंट होता है, GNETUM है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा, इसको हम बोलते हैं नेटम। क्या बोलते हैं? नेटम बोलते हैं, याद रखना प्यारे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है? तो पहले ही बताया था डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वंस। ठीक है प्यारे भाई, तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम आपकी सीरीज में पूरे यूनिट से 50-50 क्वेश्चन करा रहे हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन को कवर अप करके चलेंगे और आपके एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने आपके कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं वहां पर भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये वीडियो होने वाली है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपको यहाँ की इस चीज़ की PDF मिल सके प्यारे भाई। एंड तक जो बच्चा देखता है उसी तक मैं ये बताता हूँ, PDF मैं इसलिए शुरू में नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग जब ही से PDF मांगना स्टार्ट कर देते हो, वीडियो नहीं देखते हो। इसलिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक और चीज मेरे प्यारे भाई याद कर लीजिए, अगर आपसे किसी भी बंदे की मदद होती है तो हम्बल रहिएगा, उसकी मदद जरूर करिएगा, जितना हो सके बी अ काइंड हार्टेड पर्सन, स्टे हम्बल, स्टे कूल, स्टे जेंटल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।